जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरीब ब्राह्मण की। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं हम वीडियो की ओर। नवरात्रि व्रत कथा, एक ब्राह्मण की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वह अत्यंत धार्मिक, सरल और ईश्वरभक्त व्यक्ति था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। दिन भर पूजा पाठ और भिक्षा से जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से उनका जीवन चलता था। देवदत्त का हृदय बहुत पवित्र था और वह सच्चे मन से देवी देवताओं की आराधना करता था। विशेष रूप से वह माता दुर्गा का परम भक्त था। हर साल वह नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखता था, लेकिन गरीबी के कारण वह विधिवत पूजा करने में असमर्थ था। ब्राह्मण की कठिनाई। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आप हर साल व्रत रखते हैं, लेकिन हमारे पास न तो अच्छे वस्त्र हैं, न ही पूजा की सामग्री। बच्चों को भी कई बार भूखा सोना पड़ता है। क्या केवल व्रत रखने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? देवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी माँ सच्ची भक्ति देखती है, धन नहीं। एक दिन जरूर हमारी कठिनाइयाँ समाप्त होंगी। उसकी बातों में विश्वास तो था, परंतु जीवन की कठिनाइयाँ कम नहीं हो रही थी। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। देवदत्त ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया, भले ही उसके पास थोड़ा ही अन्न था। साधु उसकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने गरीब होकर भी इतना संतोष और भक्ति कैसे रखते हो? देवदत्त ने अपनी स्थिति बताई और कहा, महाराज, मैं माता दुर्गा का भक्त हूँ और हर साल नवरात्रि का व्रत करता हूँ, लेकिन अब तक मेरी दरिद्रता दूर नहीं हुई। साधु का उपदेश। साधु मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें विधिपूर्वक व्रत करना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष व्रत विधि बताता हूँ। यदि तुम पूरे नियम और श्रद्धा से 9 दिनों तक माता दुर्गा का व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। उन्होंने विस्तार से व्रत की विधि बताई। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना, घर में माता की स्थापना करना, दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कन्याओं का पूजन करना, अष्टमी या नवमी को हवन और भोग लगाना। देवदत्त ने पूरे मन से यह विधि अपनाने का संकल्प लिया। व्रत की शुरुआत। नवरात्रि का समय आया। देवदत्त ने अपने छोटे से घर को साफ किया और एक कोने में माता दुर्गा की स्थापना की। उसके पास महंगे वस्त्र या सजावट नहीं थी, लेकिन उसने फूलों और सच्चे मन से पूजा स्थल को सजाया। पहले दिन उसने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। उसने केवल फल और जल ग्रहण किया और पूरे दिन माता का ध्यान किया। उसकी पत्नी भी अब उसके साथ इस व्रत में शामिल हो गई। भक्ति की परीक्षा। 9 दिनों तक उन्होंने कठिन व्रत किया। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चों ने भी धैर्य रखा। अष्टमी का दिन आया। कन्या पूजन के लिए उन्हें कन्याओं को बुलाना था, लेकिन उनके पास उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। देवदत्त चिंतित हो गया। तभी उसकी पत्नी ने कहा, जो भी है उसी से पूजा करे, माता सच्चे मन को स्वीकार करेंगी। उन्होंने थोड़े से अन्न से ही कन्याओं को भोजन कराया और पूरे सम्मान के साथ पूजा की। माता की कृपा। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। देवदत्त को स्वप्न में माता दुर्गा के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे मेरे भक्त, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी पूजा की है। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी। अगले दिन जब देवदत्त जागा तो उसने देखा कि उसके घर के पास एक धनी व्यापारी खड़ा है। व्यापारी ने कहा,
मुझे एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति की आवश्यकता है। मैंने आपके बारे में सुना है, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? देवदत्त ने सहमति दे दी। जीवन में परिवर्तन। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसे अच्छा काम मिला, आय बढ़ी और उसका परिवार सुखी हो गया। उसने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई और अपनी पत्नी को हर सुख देने का प्रयास किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। वह हर साल नवरात्रि का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से करता था। कथा का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। ईश्वर धन नहीं, मन की श्रद्धा देखते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सही विधि और नियम से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। देवदत्त की तरह यदि हम भी सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करें और नवरात्रि के व्रत को नियमपूर्वक करें, तो हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। निष्कर्ष। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बीच भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। देवदत्त की यह कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो देवी माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति और आस्था में बहुत शक्ति होती है। जो भी व्यक्ति पूरे मन से माँ दुर्गा की पूजा करता है, माँ उसे अपना आशीर्वाद जरूर देती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। जय माता जी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना।